मित्रों जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मूल मात्रकों के बारे में अध्ययन किया, मूल मात्रक और मूल राशियां। आज हम व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक है मूल राशियां और दूसरी है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां हैं जो स्वतंत्र रूप में प्रयोग की जाती हैं, जिन राशियों को किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी राशियां 6 हैं, 7 राशियां हैं। 6 पहले थी लेकिन अब प्रमाणिक रूप से 7 राशियां हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये राशियां हैं। अब इन राशियों के सहयोग से जो जो राशियां बनेगी उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहेंगे, और इन राशियों का जो मात्रक होगा उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो आइए देखिए एक उदाहरण के द्वारा। जैसे आप जानते हैं कि चीनी एक प्रकार की मिठाई है और उससे बनने वाली अनेक मिठाइयां हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल करके और भी कुछ मिठाइयों की खोज हो, उसके बारे में लोग बनाएं और उसका कुछ और नाम रखें। यानी मिठाइयों की कोई गिनती नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मूल राशियां तो 7 हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों से बनती हैं, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। ये राशियां मूल राशियों के हिसाब से बनती रहती हैं। जैसे जैसे आगे वैज्ञानिक खोज होंगे, राशियों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो आइए हम लोग अध्ययन करेंगे व्युत्पन्न राशियां और इसमें देखें। जैसे ये पटल आपके सामने है, इसका हमें, इसमें 2 चीजें हैं। इसमें एक तो है ये लंबाई और दूसरी इधर है चौड़ाई। फिर दूसरे तरफ भी ये लंबाई है और ये मान लीजिए चौड़ाई है। तो अब हम, अगर हमें इसके बीच में कितनी जगह है, इसके बीच का क्षेत्रफल कितना है या कितनी सतह है, उसको ज्ञात करने के लिए हमें इस पूरी जगह के बारे में अध्ययन करना है। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिला करके और इस पूरी सतह पर कोई चीज बिछानी है, इसको निकालते हैं, तो ये कहा जाता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल ऐसी चीज है जिसमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। तो लंबाई भी मूल राशि है और चौड़ाई भी मूल राशि है। तो मूल राशियों के संयोग से जो राशियां बनती हैं उसे हम कहेंगे व्युत्पन्न राशियां। तो आइए, सबसे पहली जो व्युत्पन्न राशि है, जो सबसे आसान और छोटी व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशियों से बनती है, उसमें पहला है क्षेत्रफल। पहली राशि है उसमें क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई ये क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसको इंग्लिश में क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, लंबाई को लेंथ कहते हैं और चौड़ाई को बोर्ड कहते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू यल इंटू बी, ए इक्वल्स यल इंटू बी। तो ये हमारा सूत्र हो गया, यल इक्वल्स ये इंटू बी, या क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये पहली व्युत्पन्न राशि है। अब हमें इसका मात्रक निकालना है। तो क्षेत्रफल का मात्रक वही होगा जो लंबाई और चौड़ाई के मात्रकों का गुणनफल होगा। तो आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, परिधि, परिमाप, चाप और तरंग दैर्घ्य, इतनी राशियां ऐसी हैं कि जिनका मात्रक होता है मीटर। तो उस हिसाब से लंबाई का मात्रक हो गया मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक हो गया मीटर। अब मीटर मीटर को गुणा करेंगे तो इसे कहा जाता है मीटर पर घात 2। मीटर पर घात 2 को हम वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर, ये हो गया। तो अगर हमें क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो वो हो गया वर्ग मीटर। तो ये हम यहां लिख सकते हैं, इधर क्षेत्रफल का मात्रक
क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर, या हम इसे वर्ग मीटर कहेंगे। ये व्युत्पन्न राशियों में सबसे आसान और पहली व्युत्पन्न राशि है। अब आइए हम दूसरे व्युत्पन्न राशि का अध्ययन करेंगे। दूसरी व्युत्पन्न राशि है आयतन। आयतन निकालने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। अगर कोई पात्र ऐसा है कि उसमें लंबाई या चौड़ाई की बात नहीं, कोई डिब्बा है, कोई बेलनाकार जार है, ऐसी कोई चीज है, उसका आयतन निकालना है जिसमें लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई स्पष्ट रूप से नहीं है या वो गोल है, तो उसके लिए अलग अलग सूत्र हैं। बेलन बनता है, शंकु बनता है। लेकिन अभी हम सामान्य तौर पर आयतन की बात करते हैं जहां मूल राशियां हों, जिसमें मूल राशियां पाई जाएं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि उसमें हो। तो आयतन निकालने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है लंबाई, और दूसरा है चौड़ाई, और तीसरा है ऊंचाई। अब इन तीनों को गुणे के रूप में रखते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर होता है आयतन। यानी हमें आयतन निकालना है तो हम पटल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी रहेगी और इसकी जरूरत भी है, तो हम तीनों को गुणा कर लेंगे, हमारा हो जाएगा आयतन। अब इसका एक और सूत्र है, आप अभी इसके पहले वाले में देख चुके हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई अगर कहीं है तो उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि हम लंबाई गुणे चौड़ाई को कह देंगे क्षेत्रफल, और गुणे इधर हो गया ऊंचाई। यानी अगर हमें लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है, इसका गुणा करके क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल और ऊंचाई होने पर हम दोनों को गुणा कर देंगे तो भी ये हमारा आयतन बन जाएगा। अब आयतन के सूत्र को इंग्लिश में कहेंगे, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, V, और V इक्वल्स L मीन्स लेंथ लंबाई, B मीन्स बोर्ड यानी चौड़ाई, और H मीन्स हाइट। ये तीनों गुणे के रूप में है। तो V इक्वल्स LBH, ये एक सूत्र हो गया आयतन का। किसी चीज का आयतन निकालना है और उसमें मूल राशि के रूप में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीन चीजें दी है, तो V इक्वल्स LBH। अब ये जो आप दूसरा सूत्र लिखे हैं, L और B को मिला करके अगर गुणे के रूप में ये दोनों हैं तो इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी एरिया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इक्वल्स A इंटू H। ये दूसरा सूत्र हो गया आयतन का, यानी हमको क्षेत्रफल मिल गया और ऊंचाई LB का मतलब है A यानी एरिया, तो वॉल्यूम इक्वल्स एरिया इंटू हाइट, ये दूसरा सूत्र बन गया। अब हमें इसका निकालना है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं पिछले वीडियो में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास आदि चीजों का मात्रक होता है मीटर। तो अगर हमें आयतन का मात्रक निकालना है तो यह यहां देखिएगा, आयतन का मात्रक। तो आयतन का मात्रक हो जाएगा लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक गुणे ऊंचाई का मात्रक। एक बार हम लिखे देते हैं, या लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक और गुणे ऊंचाई का मात्रक। अब ये तीनों होता है मीटर, तो हम लिख सकते हैं मीटर गुणे फिर मीटर और गुणे तीसरी बार मीटर। 3 बार मीटर रहेगा तो इसे हम कहेंगे मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब, और सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब जो आयतन का मात्रक है उसे हम आयतन का मात्रक, जो आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब, इसे हम घन मीटर भी कहते हैं। तो अगर हम इसको मीटर क्यूब ना लिख करके घन मीटर लिख देंगे तो भी ये हमारा सही माना जाएगा। अगर
किसी सवाल में हमसे जो है आयतन का मात्रक पूछा जाता है और उस सवाल में के किसी विकल्प में मीटर क्यूब नहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर एक विकल्प में घन मीटर रहेगा, तो ये हमारा सही माना जाएगा। अब आपने दो सूत्रों का अध्ययन किया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर या मीटर पर घात 2 और आयतन का मात्रक है घन मीटर या मीटर पर घात 3। अब हम तीसरी व्युत्पन्न राशि की ओर चल रहे हैं। तीसरी व्युत्पन्न राशि है जिसे हम कहते हैं चाल। चाल व्युत्पन्न राशि है तीसरी, और चाल का सूत्र है, चाल निकालने के लिए क्या होता है कि जैसे कोई मोटरसाइकिल 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है तो हम ये कहेंगे कि इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में ये गाड़ी 50 किलोमीटर जाती है। अगर 2 घंटे में 100 किलोमीटर गई तो भी 1 घंटे में 50 हुआ, 2 घंटे में 50 किलोमीटर गई तो 1 घंटे में हुआ 25 किलोमीटर, तो उसी को उसकी चाल कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्पीड कहते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी, जितनी दूरी है उसको समय से भाग दे देंगे तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। अब इसको हम लिख सकते हैं कि चाल का यदि हमको मात्रक निकालना है तो हमें दूरी का मात्रक लिखना है और बटा करके समय का मात्रक लिखना है। तो पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन सब का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक है मीटर और समय का मात्रक होगा सेकेंड। तो आप क्या करेंगे कि दूरी का मात्रक मीटर लिख देंगे और समय का मात्रक हो गया सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे या हम इस तरह से कर सकते हैं मीटर और सेकेंड पर कोई घात नहीं है तो एक घात मानी जाएगी। तो सेकेंड को यदि हम ऊपर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी एक घात को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ऋण एक घात हो जाएगा। तो एक घात कहीं लिखा नहीं जाता, लेकिन यदि ऋण एक घात है तो इसको लिख दिया जाता है। तो हमारा चाल का सूत्र हो गया दूरी बटा समय और चाल का मात्रक हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स, या हम कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड। ये जो मीटर बटा सेकेंड है तो हम ऐसे कह सकते हैं मीटर, और प्रति के लिए तिरछी लकीर खींच देंगे और यहाँ ये सेकेंड। मीटर सेकेंड अगर विकल्प में नहीं है तो मीटर प्रति सेकंड लिखा रहेगा। ये आपका हो गया तीसरी व्युत्पन्न राशि, पहला क्षेत्रफल, दूसरा आयतन और तीसरा चाल। अब फिर व्युत्पन्न राशि है वेग। वेग का सूत्र है विस्थापन बटा समय। आमतौर पर वेग और दूरी को एक ही मानते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। दूरी जो है वो अदिश राशि है, दूरी जो है वो स्केलर है, और वेलोसिटी यानी वेग जो है ये सदिश राशि है, यानी ये वेक्टर है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब इसका हमको मात्रक निकालना है तो यहाँ लिखेंगे वेग का मात्रक। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक ऊपर लिखेंगे और समय का मात्रक नीचे लिखेंगे। तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक है सेकेंड। तो फिर वही चीज मिल गई, वेग और चाल का मात्रक एक ही निकला, मीटर पर सेकेंड का है, या मीटर और सेकेंड को बगल में लिख दें -1। ये हो गया चौथी व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग बढ़ेंगे पांचवी व्युत्पन्न राशि की ओर। पांचवी व्युत्पन्न राशि एक्सीलरेशन, ACCELE, एक्सीलरेशन, इसका मतलब है त्वरण।
त्वरण, पहली बार जो त्वरण नाम सुनते होंगे अजीब सा लगता होगा। त्वरण कहते हैं वेग के परिवर्तन की दर को। कोई गाड़ी कहीं चल रही है और उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है या परिवर्तित हो रही है, तो एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग परिभाषा की वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ त्वरण का सूत्र है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समयांतराल या समयांतर। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन ए। आपने देखा कि क्षेत्रफल के सूत्र में हमने कैपिटल ए लिखा और त्वरण के सूत्र में स्मॉल ए। तो स्मॉल ए त्वरण को लिखना है और कैपिटल ए लिखना है क्षेत्रफल को, एरिया को। तो ये इक्वल्स वेग परिवर्तन, वेग को v कहते हैं लेकिन ये परिवर्तन है तो इसमें डेल्टा बना देते हैं, डेल्टा v, और समयांतर का मतलब डेल्टा t। तो ये सूत्र हो गया a इक्वल्स डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब इसका मात्रक लिखना है, तो वेग परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो वेग का मात्रक होगा। तो वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, और फिर नीचे समय है तो इसका भी मात्रक सेकेंड। अब ये हो गया मीटर प्रति या बटा सेकेंड पर 2 घात। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हम ऊपर लाना चाहें तो ये इसको लिख सकते हैं मीटर, और प्रति सेकेंड स्क्वायर को नीचे से ऊपर लावे तो सेकेंड पर घात ऋण 2। तो आज आपने 5 व्युत्पन्न राशियों का अध्ययन किया, क्षेत्रफल, आयतन, वेग और चाल, त्वरण। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और जहां पर समझ में ना आता हो कमेंट में लिखिए। बड़े आसान तरीके से कोशिश की गई है आपको समझाने की, और इसके बाद आप YouTube पर बने रहिए। इसके आगे अगली क्लास में इसके आगे की व्युत्पन्न राशियों के बारे में आप लोग पाएंगे। धन्यवाद।